इरुमुड़ी, कल से ही मेरी ना फीड ना इरुमुड़ी के मतलब रील से भरी पड़ी है। मैंने कहा ये है क्या, कौन सी पिक्चर आई है। फिर पता लगा कि रवि तेजा की एक पिक्चर आई है इरुमुड़ी, तेलुगु में आई है। मैंने कहा भाई देख लेते हैं। जब आप सिनेमा से जुड़ते हो ना तो वो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाता है। कोई भी हो, बस अच्छी मैसेज के साथ होनी चाहिए, पिक्चर बढ़िया होनी चाहिए, मैं निकल पड़ता हूं देखने के लिए। तो अभी जस्ट देख कर आया हूं जो पिक्चर कितनी हाइप बन रही है। जो कहा जा रहा है कि रवि तेजा की 5 साल बाद के बाद जो एक कमबैक हुआ है, सही में कमबैक हुआ है क्या, सही में इतनी अच्छी पिक्चर है। और ये इरुमुड़ी का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, अगर गलत हो तो बता देना, माफी मांगूंगा। क्योंकि जब ऐसी पिक्चरें आती है ना जो कल्चरल रूट से जुड़ी होती है ना, तो उनके साथ बहुत लोगों की भावनाएं होती है। तो पहले मैं आपको मतलब बता दूं। जब शबरीमाला का एक यात्रा पर जा रहे होते हैं, 41 दिन का एक व्रत होता है, ठीक है। उसके लिए ना एक ग्रुप जाते होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो ग्रुप का एक स्वामी होता है, वो सबको एक पोटली देता है। उस पोटली के अंदर ना फूल फल प्रसाद, मतलब कि पूरा जो सामग्री होती है ना वो होती है। उसको इरुमुड़ी कहा जाता है। अब इस फिल्म की हम कहानी की बात करते हैं। कहानी क्या है? कहानी है एक ऐसे बेवड़े बाप की जो सुबह उठता है, दारू पीता है, दोपहर को दारू पीता है, रात को सोने से पहले दारू पीता है। उसकी एक बेटी और एक बीबी है। अपनी बेटी से प्यार तो वो बहुत करता है, पर वो दारू से भी उतना ही प्यार करता है। वो दारू छोड़ नहीं पा रहा होता। तो उसकी बेटी ना धीरे धीरे करते करते उससे ना ऐसी दूर होती जा रही होती है। अब वो करे तो क्या करे, मतलब उसकी पूरी दुनिया एक तरीके से लुटती हुई जा रही होती है। तो वो क्या करता है कि भाई मतलब ना एक अयप्पा स्वामी जी का व्रत करता है। 41 दिन का व्रत होता है। आपने देखा होगा बहुत से साउथ साइड में ये चीजें होती हैं। मतलब कि उसमें परहेज करना होता है आपको। 41 दिन के लिए आपको दारू छोड़नी पड़ेगी। वो ऐसा करता है। ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर क्या होता है ना, वो सिर्फ अपनी बेटी से ही प्यार नहीं करता होता, गांव में जो इतनी भी बच्चियां हैं ना सबसे प्यार करता है। और अगर किसी के ऊपर कोई आँच आती है, कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो वो सबको ऐसी सजा देता है ना कि वो याद रखते हैं। फिर गांव में एक दिन कोई क्रिमिनल एक्टिव हो जाता है, वो बच्चियों के साथ जो चीजें कर रहा होता है, दुष्कर्म कर रहा होता है ना, वो देखकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। ये फिल्म बेसिकली ना एक नॉर्मल कहानी है, बाप बेटे के रिश्ते के ऊपर है। अगर आप बाप है ना, चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, देखो औलाद का सुख जो होता है ना वो अलग ही होता है। मैं भी एक बेटी का बाप हूं। यही रीजन था मैं इस फिल्म को देखने के लिए गया। दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है ना वो बहुत सॉलिड है, बहुत इमोशनल कर देती है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी सी स्लो हो जाती है। हाँ, इंटरवल से पहले एक एक्शन सीक्वेंस आता है, वो तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। पर क्लाइमैक्स में जब ये फिल्म पहुंचती है ना, तो कसम से कह रहा हूं आपको रुला देगी। वो सीक्वेंस बहुत ज्यादा टच कर जाता है यार। इंडियन फिल्म जो है ना ऑल अबाउट इमोशंस। अगर इमोशन स्ट्रांग है ना, कहानी थोड़ी सी फीकी भी है ना, तो भी फिल्म आपको कहीं से निराश नहीं करेगी। रवि तेजा का परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा लास्ट के 10 सालों में इन्होंने सिर्फ मास की है, कहीं पर एक्टिंग दिखती नहीं है भाई। यहां पर ना उनका जो काम है ना आपका दिल जीत लेगा। सटल, मतलब कि ज्यादा एक्शन नहीं कर रहा, ड्रामा पार्ट ज्यादा है। बाप बेटी के ऊपर भाई पूरी पिक्चर चलती है। पर कहूंगा रवि तेजा से भी अच्छा काम अगर किसने किया है ना, उनकी बेटी ने, शायद नताशा नाम है, मुझे नाम नहीं पता। बहुत ही बढ़िया 2.5 घंटे की पिक्चर है, 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म। आपको बोर नहीं करती है, पर थोड़ी सी ना बीच में फ्लैट हो जाती है सेकंड हाफ में खास करके। पर फिर भी फिल्म का जो मैसेज है ना वो पूरा लाउड एंड क्लियर है। जो डायरेक्टर आपको बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं ना, वो प्रॉपरली आपके कानों तक, आपके दिमाग तक पहुंचता है। मतलब पेरेंटिंग के ऊपर है कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए। और खासकर आपकी अगर बेटी है तो अच्छा लगता है ऐसी फिल्में जब बनती है ना। और बहुत सही लगा, एक मास हीरो का कमबैक हुआ एक ड्रामा जॉनर में। देख रहे हो इमोशंस कैसा हार्ड हिट करता है। मतलब जो मास ही मास बेचता था, आज वो एक कह रहे हैं कि एक ड्रामा ओरिएंटेड फिल्म लेकर आया है, स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म लेकर आया है, जो पब्लिक को मजबूर कर रही है। और थिएटर खचा खच भरा हुआ था तेलुगु ऑडियंस से। और इसकी अगर आपने रील्स देखी है ना, आप थोड़े से भी सिनेमा लवर हो ना, तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे। मैं फिल्म को रेटिंग देना चाहूंगा 3.5 स्टार। कहीं से भी फिल्म आपको बेकार नहीं लगेगी। जाकर देखो और फिर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।